उसके बाद अब जब उनका भी एग्जाम हो गया, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, यानी कि वो एनरोल्ड है, यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं हुए हैं, तब उन्हें मनमाने ढंग से मेल आता है हॉस्टल अथॉरिटीज का। उनसे कहा जाता है कि आप इतने दिनों के अंदर अंदर हॉस्टल को खाली कर दीजिए, और अगर आप नहीं खाली करेंगे तो उसके बाद आपको पर डे 200 पर डे की फीस, उसके अलावा मेस चार्जेस और बाकी चार्जेस के हिसाब से गेस्ट बेसिस पे आपको यहाँ पर फी पे करने के लिए। तो यहाँ से हमारी डिमांड है कि सभी स्टूडेंट्स को रेगुलर की तरह आप एडमिशन लीजिए हॉस्टल के अंदर, उनसे रेगुलर स्टूडेंट्स का जो फीस स्ट्रक्चर है वो आप अप्लाई करिए उन पर, और स्टूडेंट्स का एक यूनियन बनाए, हॉस्टल के स्टूडेंट्स का यूनियन बनाए जाने की जरूरत है, जो नहीं बनने दे रहा एडमिनिस्ट्रेशन काफी टाइम से, ताकि स्टूडेंट्स के जो कंसर्न्स है कन्वीनियंटली साइडलाइन किया। एडमिशन लिया था तब हमसे एक लेटर साइन करवाया था, जहाँ पे लिखा था, एक अंडरटेकिंग साइन करवाया था, और तब हमको हमारे सेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए थे, और हम जैसे बहुत सारे जगह से आते हैं तो हमको इमीडिएट एडमिशन चाहिए था, तो हमने वो लेटर साइन किया था जिसपे लिखा था कि आपको आपके एंड सेमेस्टर के अंदर 7 दिन के अंदर आपको हॉस्टल खाली करना पड़ेगा, जबकि हमारा एंड सेमेस्टर हुआ भी नहीं अभी तक। हम अभी भी बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और तभी हमको बोला कि आप 15 दिन के अंदर आपको हॉस्टल खाली करना पड़ेगा, आपके लास्ट एग्जामिनेशन जो डेट है उसी के अंदर आपको निकलना। हमने इसके अगेंस्ट मतलब नाम उठाया, तो फिर जो हमारी प्रोवोस्ट है उन्होंने ये बोला कि हमारा हॉस्टल है, हम जो करेंगे हम तो आपको निकाल के रहेंगे क्योंकि मेरा हॉस्टल है, वो बकायदा यही बोलती है। छात्र यूं ही सड़कों पर आते रहेंगे? तब तक छात्र सड़कों पर आएंगे जब तक लड़ने की और जब तक बराबर अधिकारों की आवाज़ और मांग उठाने की ज़रूरत बाकी रहेगी। हमारे समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी बाकी रहती है। आज यहाँ पर राजीव गांधी गर्ल्स हॉस्टल की स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में मौजूद हुई हैं, इसलिए क्योंकि लंबे समय से गर्ल्स स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है, उन्हें हैरास किया जा रहा है, तरह तरह से कोशिश की जा रही है कि उनको अगर वो बढ़ा हुआ मनमाना फीस स्ट्रक्चर पे करने के लिए तैयार नहीं है तो उन्हें या तो हॉस्टल के बाहर निकाल दिया जाए, फेंक दिया जाए, या फिर उन्हें मजबूर किया जाए कि अगर रह रही हैं तो उन्हें मनमाना फीस स्ट्रक्चर उन्हें पे करने के लिए मजबूर किया जाए, उनके किसी भी तरीके के कंसर्न्स को, चिंताओं को, उनकी बातों को सुना ना जाए। बहुत हैरानी की बात है कि ये यूनिवर्सिटी फरवरी के महीने में खुलती है, और उसके बाद जो चरणों में यहाँ पर बड़ी देरी से जो एडमिशन प्रोसीजर शुरू होता है, मनमाने ढंग से शुरू होता है, और उसके बाद स्टूडेंट जो रेगुलर के स्टूडेंट्स है, रेगुलर में दाखिला लिया हुआ है उन्हें गेस्ट बेसिस पर एडमिशन मतलब हॉस्टल के अंदर दिया जाता है। उसके बाद अब जब उनका भी एग्जाम हो गया, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, यानी कि वो एनरोल्ड है, यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं हुए हैं, तब उन्हें मनमाने ढंग से मेल आता है हॉस्टल अथॉरिटीज का। उनसे कहा जाता है कि आप इतने दिनों के अंदर अंदर हॉस्टल को खाली कर दीजिए, और अगर आप नहीं खाली करेंगे तो उसके बाद आपको पर डे 200 पर डे की फीस, उसके अलावा मेस चार्जेस और बाकी चार्जेस के हिसाब से गेस्ट बेसिस पे आपको यहाँ पर फी पे करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वो भी तब जब आप गेस्ट बेसिस के लिए एलिजिबल नहीं, क्योंकि आप तो रेगुलर स्टूडेंट हैं, आपका सेशन चल रहा है, उसके बावजूद आप मजबूर किए जाएंगे सिर्फ इसलिए कि हॉस्टल के वार्डन का करप्शन, हॉस्टल अथॉरिटीज का जो करप्शन है, उनका जो मनमाना आर्बिट्ररी रूल है, तरीका है स्टूडेंट्स को परेशान करने का, उनसे फीस ऐंठने का, वो जारी रह सके। तो इसलिए हमारी यहाँ से डिमांड्स है कि सभी स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर अभी सेशन के अंदर हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, जो नहीं भी मौजूद हैं, जिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो मजबूरन खाली करवा दिया गया, 30 से ऊपर स्टूडेंट्स ऑलरेडी हॉस्टल खाली कर चुके हैं, और जो बचे हैं वो लगातार इस डर में जी रहे हैं कि हमसे अब खाली कराया जा सकता है, तब खाली कराया जा सकता है, और उसके लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, फीस बढ़ाई जा रही है लगातार, जिसके लिए स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है। स्टूडेंट्स हॉस्टल इसीलिए चाहते हैं कि एक सुरक्षित माहौल मिले, एक सब्सिडाइज्ड फीस स्ट्रक्चर पे उनको रहने का मौका मिल सके, अच्छे से पढ़ने का मौका मिल सके, लेकिन यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि अगर उनको गेस्ट बेसिस का फीस स्ट्रक्चर पे करने के लिए वो तैयार नहीं है, जो कि उनको क्यों मजबूर किया जाए, नहीं तैयार है, अगर उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं तो आप फी हाइक किए दे रहे हैं। तो यहाँ से हमारी डिमांड है कि सभी स्टूडेंट्स को रेगुलर की तरह आप एडमिशन लीजिए हॉस्टल के अंदर, उनसे रेगुलर स्टूडेंट्स का जो फीस स्ट्रक्चर है वो आप अप्लाई करिए उन पर, और स्टूडेंट्स का एक यूनियन बनाए, हॉस्टल के स्टूडेंट्स का यूनियन बनाए जाने की जरूरत है, जो नहीं बनने दे रहा एडमिनिस्ट्रेशन काफी टाइम से, ताकि स्टूडेंट्स के जो कंसर्न्स है उन्हें कन्वीनियंटली साइडलाइन किया जा सके। तो ये हमारी कुछ अभी मुख्य इमीडिएट डिमांड्स हैं। बाकी हमारा जो लार्जर स्ट्रगल है, ये फीस हाइक, हॉस्टल के अंदर स्टूडेंट्स के ऊपर आर्बिट्ररी रूल्स सौंपना, ये लार्जर जो हमारे शिक्षा व्यवस्था में निजीकरण की एक प्रणाली जो बढ़ाई जा रही है खुले तौर पर, उसका एक हिस्सा है। तो हमारा जो लार्जर स्ट्रगल निजीकरण के खिलाफ और समान शिक्षा सभी को मिले उसके लिए, वो स्ट्रगल चलता रहेगा, और साथ ही साथ ये स्ट्रगल भी कि सभी जो समाज में महिलाएं बड़ी मुश्किल अलग अलग परिस्थितियों से आती हैं, उनके लिए बराबर शिक्षा, एक सम्मानजनक हॉस्टल का जो अधिकार है उन तक पहुंचे, ये लड़ाई हमारी साथ साथ चलेगी और हम इसको आगे जारी रखेंगे। ये स्टूडेंट हैं राजीव गांधी गर्ल्स हॉस्टल की श्वेताना, आप इनसे भी। आपका नाम? मेरा नाम श्वेतलिन पटनायक है, और मैं मिरांडा हाउस में पढ़ती हूँ। अभी मेरा मास्टर्स चल रहा है, और ये जो बात चल रही है कि हमारे यहाँ पे बीचों बीच हमको नोटिस दिया था, ये मतलब 15 दिन थे हमारे एग्जाम्स के लिए, एग्जाम्स चल भी रहे थे, और वहीं पे ही हमको बोल दिया कि 15 डेज के अंदर आपको खाली करना पड़ेगा क्योंकि आपका सेशन एंड हो रहा है, और आपने
हमने जब एडमिशन लिया था तब हमसे एक लेटर साइन करवाया था जहाँ पे लिखा था, एक अंडरटेकिंग साइन करवाया था, और तब हमको हमारे सेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए थे और हम जैसे बहुत सारे जगह से आते हैं तो हमको इमीडिएट एडमिशन चाहिए था। तो हमने वो लेटर साइन किया था जिसमें लिखा था कि आपको आपके एंड सेमेस्टर के अंदर 7 दिन के अंदर आपको हॉस्टल खाली करना पड़ेगा, जबकि हमारा एंड सेमेस्टर हुआ भी नहीं अभी तक। हम अभी भी बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और तभी हमको बोला कि आप 15 दिन के अंदर आपको हॉस्टल खाली करना पड़ेगा, आपके लास्ट एग्जामिनेशन जो डेट है उसी के अंदर आपको निकलना पड़ेगा। फिर जब हमने इसके अगेंस्ट मतलब नाम उठाया तो फिर जो हमारी प्रोवोस्ट है उन्होंने ये बोला कि हमारा हॉस्टल है, हम जो करेंगे हम तो आपको निकाल के रहेंगे क्योंकि मेरा हॉस्टल है। वो बकायदा यही बोलती है। रूल्स तो सभी हॉस्टल के लिए बराबर होने चाहिए, कुछ हॉस्टल्स में ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली तो वही बात है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मतलब हमारे यहाँ पे भी जो यूजी हॉस्टल है वहाँ पे भी उनको अश्योर किया गया है कि उनको सेम हॉस्टल मिलेगा और उनको रेगुलर करवा दिया जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी हॉस्टल के अंदर ही हो रहा है, मतलब कैंपस एक ही है हमारा। नॉर्थ ईस्ट के भी हॉस्टल के बच्चे हैं, वहाँ पे भी उनको अश्योर करवा दिया गया है कि वहाँ पे उनको मिल जाएगी सीट्स, बट हमको ही अश्योर नहीं करवाया गया है। और हमको ये भी बोला गया है कि आपको, ये तो हमारा हॉस्टल है, हमारे हिसाब से चलेगा, जैसे भी हमको जैसे तैसा करके निकालेंगे। मतलब ये हमको मेंटली एग्जाम के बीचों बीच जो हमको ये बोला कि आप हमने फ्लैट सर्च किया, वो किया। और यहाँ पे जैसे जितने भी आधे बीचों बीच जब हम कोई भी फ्लैट, आपको भी पता होगा कि हम चूज करने जाए या फिर कहीं भी करें, तो अभी ऐसा हो गया है कि वो 1 साल का पैसा लेता है। और अगर हमको हॉस्टल मतलब हमको हमारा इतना पैसा होता अगर फ्लैट में रहने के लिए तो हम हॉस्टल पहले चूज ही नहीं करते। तो अभी हम हॉस्टल में हैं और हमको गेस्ट फैकल्टी में अराउंड 9,000 प्लस देना पड़ेगा पैसा, जो कि 200 पर डे उन्होंने इंचार्ज कर दिया। और वो भी 31st के रातों रात उन्होंने, ये नहीं कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन अपने टाइमिंग के हिसाब से 5 बजे के अंदर उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने लेट मेल भेजा हमको कि आपको रातों रात आपके पैसे बढ़ने वाले हैं, आप जितना जल्दी हो आप खाली कर दीजिए। तो हम इसी के वजह से यहाँ पे खड़े हुए हैं कि एटलीस्ट सिक्योरिटी फीस जो है वो ही वापस कर रहे हैं। नहीं, वो अब थोड़ी वापस करेंगे, वो अब नहीं करेंगे। वो उनका यही कहना है कि आप जैसे जैसे रहेंगे वैसे वैसे आपका पैसा ऐड होता जाएगा जब तक आप नहीं निकलते। हाई फीस मतलब डिमांड करते हैं वो। हाँ, हाई फीस डिमांड कर रहे हैं। और अभी उनने मेस चार्ज जो है वो फाइनल भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमारे अथॉरिटी में अभी ये बात चल रही है, हम फाइनल करेंगे तो हम उसके बाद हम अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला निकालेंगे, वो और पैसा प्लस किया जाएगा, उन्होंने ये बोला।